हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, है ना। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, अराउंड 15-20 मिनट का वीडियो है, इसको अगर कंप्लीट देखते हो तो इसमें वो सभी एमसीक्यूज कवर किए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एवरी टाइप के एमसीक्यूज हमने यहाँ कवर करने की कोशिश की है। सो यू हैव टू गो थ्रू दिस वीडियो थॉरोली, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, HCF of two numbers is 23 and their LCM is 1449। LCM दे रखा है आपको और यहाँ पर HCF जो है आपका HCF दे रखा है आपको 23। HCF is 23। सो HCF 23 दे रखा है, LCM आपको दे रखा है, LCM is given, HCF is given and one of the number is 161 वो दे रखा है आपको। देन द अदर नंबर आपसे पूछा गया है, तो HCF LCM और HCF LCM एंड द टू नंबर्स, उनके बीच में रिलेशन आपने पढ़ा होगा। एक HCF आप टू नंबर्स A और B मान लेते हैं एंड मल्टीप्लीकेशन विद LCM ऑफ दीज नंबर A एंड B इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स A to B, यानी कि LCM HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ जो दे रखा है उसको यूज कर लो। HCF कितना दिया है आपको 23, एलसीएम कितना दिया हुआ है 1449, 1449 इक्वल्स एक नंबर 161 है, ये मान लिया, ये दूसरा सॉरी 161 है ना। सो 161 इंटू दूसरा नंबर बी हमको कैलकुलेट करना है। सो बी निकालना है, हम क्या करेंगे बाकी चीजें अपॉन लेके आ जाएंगे। तो ऊपर था 23 इंटू 1449 और अपॉन में आ गया हमारा 161, इधर बचा बी। तो अब हम इसको कट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 161 बन जा 161 9 जा इतना आ जाएगा। तो 23 इंटू 9 जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो 23 इंटू 9 ये कितना आ जाएगा आपका 9 से जा 27, 2 9 टू जा 18 और 2 सो 207। क्या नंबर आ गया 207। सो आंसर ए इज करेक्ट। तो आपको क्या करना है इस फॉर्मूले को याद रखना है। मोस्ट प्रोबेबली इस टाइप का क्वेश्चन एक आता ही आता है, एमसीक्यू में है बोर्ड एग्जाम में। HCF इंटू LCM इक्वल A इंटू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गिवन HCF ऑफ टू नंबर्स, कौन से नंबर्स हैं आपके पास? आपके पास जो नंबर दे रखे हैं, एक है 2520, दूसरा है 660, इनका HCF दे रखा है। देयर LCM दे रखा है इन नंबर्स का, है ना, 252 इंटू के। देन द वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है, देन द वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। तो एक तरह से क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर HCF दिया हुआ है टू नंबर्स का, दैट इज 42, और LCM दिया हुआ है दैट इज कितना 252 इंटू के, और के आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला जो अभी लिखा था वही फिर से लिखेंगे, HCF इंटू LCM ऑफ टू नंबर इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो HCF दे रखा है हमको 40, LCM दे रखा है 252 इंटू के इक्वल्स द टू नंबर्स। कौन से नंबर क्या थे, एक था तुम्हारा ये क्या है ए है, दूसरा नंबर ये है बी, इन दोनों को वैल्यू पुट कर दो। एक नंबर है 2520, दूसरा नंबर है आपका 6600, 6600। तो के निकालना है मुझे, तो क्या करेंगे बाकी चीजें उधर ले जाएंगे, सब कुछ मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में आ जाएगा। तो इधर राइट साइड में था 2520 इंटू 6600 अपॉन ये पूरा नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 252, करेक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करेंगे 252 है ना, तो यहां भी हमको तो 252 दिख रहा है ये, तो 252 बन जा 252 10 जाए, यहां से 10 आ जाएगा, जीरो बचेगा, और इसका जीरो इस जीरो कट कर देगा। अल्टीमेटली बचेगा तुम्हारा 6600 अपॉन 4। कट करोगे इसको तो 2 2 जा 23300, जब इसको कट करोगे तो इसका हाफ हो जाएगा 1650। कितना आ जाएगा 1650, 1650। तो आंसर क्या हो गया 1650। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। यहाँ नंबर्स जो है वो 2:3 के रेशियो दे रखे हैं एंड देयर एलसीएम कितना दे रखा है 180। HCF ऑफ द नंबर्स फाइंड करना है, तो क्या करेंगे
सबसे पहले तो रेशियो का यूज करो, दो नंबर दे रखे हैं, इसका मतलब है a इंटू बी इक्वल्स 2:3। अगर दो नंबर हमने a और b मान लिए तो उनका रेशियो हो गया 2:3। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं a इक्वल्स 2x एंड b इक्वल्स 3x। x क्या है यहाँ पर, x कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर कांस्टेंट है। अगर रेशियो दिया होता है 2:3 तो पहले को 2x लिख लो, दूसरे को 3x, किसी मल्टीप्लायर करके, किसी कांस्टेंट मल्टीप्लायर से। तो अब दो नंबर तुम्हारे पास यहाँ पर हैं, ए है तुम्हारा 2x, इसको फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू एक्स आ जाएगा। b तुम्हारा है 3x, इसको फैक्टराइज करो 3 इंटू एक्स आ जाएगा। अब अगर हमको इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, जो कॉमन फैक्टर होते हैं, जो कॉमन होते हैं वो आ जाते हैं, एक्स दोनों में कॉमन, एचसीएफ हो गया एक्स। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अगर एलसीएम निकालना होगा इसका तो कितना आएगा भाई, हाईएस्ट पावर देखते हैं, यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर इन दोनों में अगर देखा जाए, पहले वाले में दूसरे वाले में 2 ही है, 3 नहीं है। और दूसरा क्या है, यहाँ से 3 आ जा रहा है, और x दोनों में सिंगल सिंगल पावर ही है, तो x और आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आएगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स। यानी कि जो भी नंबर एलसीएम के लिए जो भी नंबर अवेलेबल होते हैं वो सब लिखते हैं, 2 भी है, 3 भी है, और हाईएस्ट पावर 1 1 ही है तो 1 1 लिख लिया। x की पावर 1 यहाँ पर है, x की पावर 1 यहाँ पर है, तो हाईएस्ट पावर 1 है तो यहाँ 1 ही लिखना पड़ेगा। कुल मिला के आ गया ये 6x। तो 6x तुमको एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ x जो हमें फाइंड करना है। तो एलसीएम गिवन है यहाँ पर कितना है 180। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे एलसीएम जो अभी आपने निकाला है कितना 6x, ये किसके बराबर होगा, जो गिवन है एलसीएम है दैट इज 180। सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा 180 अपॉन 6 यानी कि 30। तो x की वैल्यू 30 आ गई। और एचसीएफ पूछा है इसमें, तो एचसीएफ किसके बराबर है, अभी तो दिखा था, ये था एचसीएफ इक्वल्स x के बराबर होगा, और x की वैल्यू 30 आ गई, तो इसलिए एचसीएफ हो गया 30, है ना, एचसीएफ हो गया 30। बट यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखते हैं 30 नहीं है ना, यहाँ पर मिसप्रिंट है, दिस शुड बी 30। सो आंसर 30 आएगा ना, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है तो करेक्ट कर लेना। सो आंसर 30 वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसके बाद है टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन एज a इक्वल्स x क्यूब बाई स्क्वायर, b इक्वल्स x बाई क्यूब, x बाई आर प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर दे रखे हैं। देन एलसीएम आपके भी पूछा है, तो एलसीएम पूछा है, सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लो। a दे रखा है आपको x क्यूब बाई स्क्वायर, इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लो तो फैक्टर क्या आएंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स, और बाई स्क्वायर को लिखोगे बाई इंटू बाई। ऐसे ही b दे रखा है x बाई क्यूब, तो इसको लिखोगे x इंटू बाई इंटू बाई इंटू बाई। तो हमें इसका एलसीएम लिखना है। एलसीएम में क्या आता है, हाईएस्ट पावर देखते हैं, जैसे यहाँ पर x आया 3 टाइम्स, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा x इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ पर एक ही बार है, तो क्या लिखना पड़ेगा मैक्सिमम वाला, इंटू बाई आ रहा है, बाई यहाँ पर 2 बार आया है, यहाँ पर बाई 3 टाइम्स आया है, तो 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, बाई इंटू बाई इंटू बाई। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये हो गया एक्स क्यूब और ये हो गया बाई क्यूब। सो एक्स क्यूब ये और बाई क्यूब ये, कुल मिला के एक्स क्यूब इंटू बाई क्यूब, ये एलसीएम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी। तो ऑप्शन सी करेक्ट। तो ना आपको ये अलजेब्रिक टर्म देख के डरना नहीं है, जैसे वो मेथड यूज करते हैं सिंपल नंबर्स के लिए, वैसे अलजेब्रिक टर्म में भी यूज हो जाता है। तो आंसर इज एक्स क्यूब बाई क्यूब। नेक्स्ट, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है ना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लिखो भाई क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पहला नंबर जो 1 के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, दैट वुड बी द 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना हो गया 2। एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, यहां पूछा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जो दो एटलीस्ट दो प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 है तो ये 2 इंटू 3 दो नंबर का मल्टी, अदर देन 1 के अलावा मल्टीप्लीकेशन 2 होने चाहिए कम से कम। 4 है वो भी 2 इंटू 2 है ना। आप 2 को अगर लिखना चाहते हो 2 इंटू 1, तो 1 को छोड़ के बाकी कुछ और फैक्टर होना चाहिए। सो 2 इज नॉट द कंपोजिट नंबर, ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं, ये नहीं। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4।
सो अब 2 और 4 का एलसीएम निकालना है तुमको, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर लेते हैं एलसीएम में। एलसीएम में क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2, तो ये वाला लेना पड़ेगा 2 की पावर 2, यानी कि इसको क्या लिख लेंगे हम? 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। सो एलसीएम क्या हो गया? 4। एलसीएम हो गया यहाँ पर 4। इस तरह देखते हैं यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। अगर ये पता है निकाल लोगे। नेक्स्ट है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या होता है? जैसे 10, 11, 12, 13, 9 1 डिजिट नंबर हाईएस्ट है, तो पहला स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर होता है 10। 10, 11, 12, 10 से पहले आओगे तो 1 डिजिट नंबर आ जाएगा। सो 10 इज द 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो अभी बताया था, क्या था? 4। तो 10 और 4 का क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 10 ये चाहिए तुमको। तो 4 और 10 का एलसीएम कैसे निकालोगे? पहले 4 को फैक्टराइज कर लो, यानी कि 2 इंटू 2, और 10 को फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 5। अब इसमें एलसीएम में पावर जो है सभी टर्म रखी जाती है हाईएस्ट पावर के साथ। तो यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। यहाँ पर 2 की एक पावर है, तो 2 की पावर 2 लेनी पड़ेगी, इनकी 2 बार 2। 5 भी रखना पड़ेगा, 5 एक ही जगह आ रहा है, एक ही पावर है, 5 आ जाएगा। 2 2 4 जा 4, 5 जा 20। सो एलसीएम कितना होगा? 20। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2 टैंकर, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का आता है और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ 16 का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन क्या हो जाता है? इसमें एलसीएम फाइंड करें या एचसीएफ फाइंड करें। बहुत सिंपल सा फंडा है इसके लिए, बहुत सिंपल सा फंडा बताऊंगा अभी। अगर आप इसको ध्यान रखते हो तो ये क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता, जबकि मैक्सिमम बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है। 2 टैंकर्स कंटेन्स 850 लीटर्स एंड 680 लीटर। 2 टैंकर हैं, एक कोई टैंकर है जिसमें 850 लीटर आता है, इसका वॉल्यूम है ना, एक 8 लीटर आता है। दूसरा टैंकर है जिसमें आता है 680 लीटर। 2 टैंकर आता है, ये बता रखा है। ऑफ पेट्रोल रेस्पेक्टिवली फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर। तो ऐसे कंटेनर हमें निकालना है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हमें बतानी है, जिससे कि द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंक इन ए टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब ऐसा हमको नंबर फाइंड करना है, ऐसा कंटेनर फाइंड करना है जो इन दोनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम से मेजर कर पाए, सबसे बड़ा नंबर। ऐसे तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि 1 लीटर ले लो, लेकिन 1 लीटर बड़ा नहीं है, बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जो इन दोनों को एग्जैक्ट नंबर टाइम में खाली कर दे, मेजर कर ले इनको, है ना। तो इसका सिंपल सा फंडा क्या ध्यान रखना है कि जो आंसर आने वाला है, क्या वो जो गिवन नंबर है उनसे बड़ा आने वाला है या उससे छोटा आने वाला है। अगर आपने ये गैस कर लिया तो फिर निकालना आसान है। अगर नंबर बड़ा आता है, इफ बिगर नंबर का मतलब जो नंबर आपको दिए हुए हैं उनसे बड़ा आता है, तब आपको निकालना पड़ता है दोनों नंबर का क्या? एलसीएम। एलसीएम मतलब बड़ा। इफ स्मॉलर नंबर, जो नंबर दे रखे हैं छोटा अगर आंसर आएगा, तब आपको निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो दिस इज द ट्रिक जो आपको ध्यान रखनी है। आपको बस ये ट्रिक ध्यान रखनी है कि अगर जो आंसर आने वाला, इतना हम गैस कर सकते हैं, जो कैसे कर सकते बताऊंगा अभी। हम गैस कर सकते हैं जो आंसर आने वाला है क्या इन दोनों से बड़ा होगा। अगर बड़ा होगा तो इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लो, आंसर आ जाएगा। या ये जो आंसर आने वाला है वो इन दोनों में छोटा होगा क्या? छोटा होगा तो एचसीएफ निकाल दो। तो देखो यहाँ पर हमें ऐसा मेजरमेंट कंटेनर ढूंढना है जो इन दोनों को खाली कर दे, एग्जैक्ट नंबर टाइम से मेजर कर ले। मान लिया इसमें पहले वाले में 100 टाइम्स, इसमें समथिंग टाइम्स आ गया, तो जो कंटेनर होगा ये तो इससे छोटा होगा ना, जिससे हम मेजर करते हैं वो तो छोटा होगा ना, तो ये क्या होगा? स्मॉल, स्मॉलर, है ना, स्मॉलर। तो स्मॉलर का मतलब क्या फाइंड करेंगे हम? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना होगा किसका? तो एचसीएफ निकालना है हमको जो नंबर दे रखे हैं। एक नंबर है हमारा 850 और दूसरा नंबर दे रखा है 680। इनको फैक्टराइज कर दो तो 7, है ना, 650, सॉरी। तो ये है तुम्हारा 650, सॉरी 680, 680 है ना। सो इसमें 17 का टेबल पढ़ो, 17 5 जा, तो इसमें 17 एक फैक्टर होगा, तो 17 5 जा 85, है ना। 17 5 जा 85, तो 5 भी आएगा और 10 बचेगा यहाँ पर, है ना। तो 17 5 जा 85 हो गया और 10 जा, यानी कि 2 इंटू 5 ये और आ जाएगा।
ऐसे 680 को फैक्टराइज करोगे इसमें भी 17 आ जाएगा। 17 4 जा तो ये 2 इंटू 2 आएगा, 17 4 जा हो गया और 10 बचेगा, 2 इंटू 5। इसका निकालना होगा आपको एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए हम देखते हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स जो दोनों में कॉमन हो, जैसे यहाँ पर 17 कॉमन है, इन दोनों में 5 कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है और 5 कॉमन, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं। 5 बचा यहाँ, 5 और है ही नहीं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 2 इंटू 5। 2 5 जा कितना आता है 10, 10 को 70 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 170। आंसर क्या हो जाएगा इसका 170। सो 170 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ये फंडा याद रखना, इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर पाओगे कि ये जो दो नंबर हमको दे रखे हैं, जो आंसर पूछा जा रहा है क्या इनसे बड़ा आएगा या इससे छोटा आएगा। अगर बड़ा आएगा तो एलसीएम फाइंड कर लो, छोटा आएगा तो एचसीएफ फाइंड कर लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट 3 बेल्स, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन है। 3 बेल्स टॉल एट इंटरवल ऑफ 12 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड देन 18 मिनट्स। तो 15 18 20 है ना, 18 मिनट्स 12 मिनट्स 15 मिनट्स, इतने टाइम के बाद वो टॉल करती हैं, बजती हैं। इफ दे, तो पहली वाली बजेगी 12 मिनट के बाद, जब बजना स्टार्ट हुआ उसके बाद, सेकंड रिपीट करेगी 15 मिनट के बाद और थर्ड रिपीट करेगी 18 मिनट के बाद। तो 3 नंबर आपके पास हैं, एक 12 मिनट, एक 15 मिनट और एक 18 मिनट। करेक्ट। इफ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर। तो अगर किसी टाइम पे एक साथ बजी हैं तो कितने टाइम बाद वो बजेंगी। तो जो नेक्स्ट टाइम बाद बजेंगी वो छोटा आएगा या बड़ा आएगा। भाई जाहिर सी बात है, स्मॉलेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर 18 मिनट है, दोबारा फिर से एक साथ बजेंगी वो टाइम 18 मिनट से भी ज्यादा होगा, 12 मिनट से भी ज्यादा होगा, 15 मिनट से भी ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो क्या निकालना पड़ेगा हमको, एलसीएम। करेक्ट, अभी हमने बताया था अगर बड़ा नंबर आ रहा है, बड़ा आंसर आ रहा है तो एलसीएम निकालेंगे, छोटा आता तो एलसीएम। तो फैक्टराइज करो, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएंगे, 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 और 18 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें निकालना है इसका क्या, एलसीएम। एलसीएम के लिए हमें हाईएस्ट पावर देखते हैं, जैसे इसमें 2 आ रहा है तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है और 3 की हाईएस्ट पावर 1 है। यहाँ पर 3 की हाईएस्ट पावर 1 है और 3 की पावर, हाँ, और 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। इसमें 2 की हाईएस्ट पावर 1 है और 3 की हाईएस्ट पावर 2 है। तो अब हमको देखना ये होता है कि हाईएस्ट पावर कौन सी वाली है। जैसे सबसे पहले नंबर हम 2 देखते हैं, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है और तो यहाँ पर 1 है तो इसको लेंगे नहीं, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर लेंगे 2 की पावर 2। 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये हम लेंगे हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, एक ही जगह है तो ऐसे रहेगा। यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9 और 5 ऐसे ही, 5 4 जा 20, 29 जा 180। तो कितने बार टॉल करेंगे, कितने मिनट के बाद, 180 मिनट्स के बाद। तो आंसर क्या हो जाएगा 180, है ना। तो 180 इसका आंसर है ना। 180 मिनट के बाद वो दोबारा फिर से टॉल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर, अबाउट विच इज नॉट इरेशनल नंबर। अब यहाँ ध्यान रखो, नॉट इरेशनल का मतलब कैसा होगा, इरेशनल नहीं है तो क्या होगा फिर रेशनल होगा। तो ध्यान से पढ़ना है, कंफ्यूज कर दिया जाता है कई बार कि नॉट इरेशनल यानी कि रेशनल नहीं है तो रेशनल का उल्टा रेशनल होगा। तो देखो कौन सा रेशनल है इसमें, तो एक एक करके सब चेक करोगे। यहाँ पर जैसे पहला ऐसा नहीं दिखेगा आपको, आपको ये जो स्क्वायर दे रखा है इसको ओपन करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ रखा आपने, क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको ओपन कर दो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर √3 का स्क्वायर आएगा, तो ये कितना बन जाएगा, तो बन जाएगा 3 माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू √3, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 हो गया माइनस 2, 2 जा 4 अंडर √3। तो क्या आ गया, ये इरेशनल नंबर। हमको चाहिए क्या, रेशनल नंबर। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये रेशनल है, ये रेशनल है, बट ये तो रेशनल आ गया, तो ओवरऑल पूरा नंबर कैसा हो गया, इरेशनल। सेम यहाँ पर भी ओपन करो तो इसमें भी 2√3 की टर्म आ जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसको देखो यहाँ पर क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस टाइप का है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैसे ही इस चीज को अगर मैं लिखूं यहाँ पर, तो पहले टर्म का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर
है ना। तो यहाँ पर देखो √2 का स्क्वायर तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर कट जाएंगे, फिर 2 - 3 -1। तो ये क्या आ गया, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि पी अपान क्यू की फॉर्म में होता है, तो दिस इज द रेशनल नंबर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ए पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स whose प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर इज। तो ये 2024 में आया हुआ है ना। पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स, कौन से इसमें है जो रेशनल नंबर हैं, पेयर कौन से हैं इसमें से वो देखना है, जिनका प्रोडक्ट करने पर क्या मिल जाए, रेशनल। तो देखो भाई, ये दोनों रेशनल है कि नहीं, √16 4 आ जाएगा, तो ये रेशनल तो नहीं है, ये भी रेशनल नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। ये दोनों रेशनल है, हाँ है। इनका प्रोडक्ट देखो क्या रेशनल आ रहा है, √5 × √2 आ जाएगा, √5 × 2 यानी कि √10। तो ये भी रेशनल नंबर नहीं, रेशनल नंबर नहीं है, दिस इज आल्सो नॉट ऑप्शन। √3 × 27 अगर करते हो तो ये आ जाएगा √3 × 27। तो 27 जा 81, और 81 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 9। तो दिस इज द रेशनल नंबर, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। यानी कि दोनों, तो दोनों क्या है, ये 20 रूट तो इरेशनल है, लेकिन ये भी रेशनल है, देखो ना 27 का फैक्टराइज करो 3√3 आ जाएगा, तो रेशनल है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके रेशनल हो गया। नेक्स्ट 12, द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच √20 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए रेशनल नंबर। भाई स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर जो दे रखे हैं इनमें से छांटना है, इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, इसको √20 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें। तो इरेशनल नंबर देखो पहले, ये भी रेशनल है ना, ये नहीं है, ये भी रेशनल है, और √20 को लिख लो √5 × 4, और 4 बाहर आ जाएगा 2√5, है ना। तीनों क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। एक ये है, एक ये है, एक ये है, सबसे छोटा कौन सा होगा, √2। पहले इसको चेक करो, √2 को अगर √20 से मल्टीप्लाई करें क्या रेशनल आएगा, √40 रेशनल नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसको देखो, अगर इसको मल्टीप्लाई करूं √20 से तो क्या आ जाएगा, √100 आ जाएगा, 25 या 100, 100 कितना हो जाता है 10। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, डी जो है वो करेक्ट आंसर। अगर आप इससे चेक करोगे तो बड़ा नंबर है, मैं स्मॉलेस्ट ढूंढना था, स्मॉलेस्ट डी वाला करेक्ट हो गया, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड रेशनल नंबर इज। अब भाई रेशनल नंबर दे रखा हो और एक इरेशनल नंबर दे रखा हो, दोनों का प्रोडक्ट करें तो नंबर कैसा मिलेगा, रेशनल या इरेशनल, बताओ। एग्जांपल लेके कर लो भाई ऐसा क्वेश्चन। रेशनल नंबर जैसे हमने 2 ले लिया, इरेशनल नंबर में ले लिया √3, तो क्या मिलेगा 2 √3, क्या है रेशनल या इरेशनल, करेक्ट इरेशनल है ये। तो इरेशनल का मतलब ऐसे क्वेश्चन को एग्जांपल्स लिख लो, कोई भी एग्जांपल अपने मन से ले लिया करो, समझ में आ जाएगा। तो रेशनल रेशनल का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इरेशनल नंबर ही मिलेगा, एक रेशनल इरेशनल का मल्टीप्लीकेशन। द सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल, सेम क्वेश्चन वैसे ही दे रखा है, इसमें सम पूछा है, तो एग्जांपल वैसे ही फिर से ले सकते हो। 2 प्लस एक रेशनल नंबर ले लिया हमने 2, इरेशनल नंबर कोई सा ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल √3 ही ले लेते हैं फिर से। तो 2 + √3 क्या है, ये तो इरेशनल है, पी अपान क्यू की फॉर्म में नहीं ले सकते हो, तो ये तुम्हारा आ गया इरेशनल, तो इसका आंसर हो गया इरेशनल। ठीक है, नेक्स्ट, इफ p² = 32/50 देन द वैल्यू ऑफ p इज रेशनल। सॉल्व कर लो इसको, निकाल लो वैल्यू क्या होगी। तो p² = 32/50, तो p क्या हो जाएगा, √32/50 प्लस माइनस, कट करो इसको, 216 जा 225 जा, आ गया प्लस माइनस √16/25, और प्लस माइनस 16 का हो जाएगा स्क्वायर रूट 4, इसका 5, तो 4/5 क्या आ गया, रेशनल या रेशनल, पी अपान क्यू की फॉर्म है ना, तो रेशनल हो गया, रेशनल नंबर है ना, तो आंसर इज रेशनल। नेक्स्ट, एक्सप्लेन बाय 7 × 11 × 13 + 13 इज ए कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनको दो रेशनल नंबर के प्रोडक्ट, सॉरी दो नंबर के टर्म मल्टीप्लिकेशन में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सेप्ट 1, जैसे कि 2 × 3 समझाया था ना स्टार्टिंग में, है ना, तो ये रेशनल नंबर है। लेकिन 2 × 1 ये नहीं होगा, सॉरी कंपोजिट नंबर नहीं होगा। तो इन दोनों में देखो 13 कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन ले लो, तो आ जाएगा क्या, यहाँ बचेगा 7 × 11 और यहाँ 1, तो ये हो गया 13, और अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा 77 + 1 78, इसको लिख सकते हो 13 × 78, तो आ गया ना ये कंपोजिट नंबर। तो ये देयरफॉर
द गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर, इस तरह प्रूव कर देते हैं इसको। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। सो इतने क्वेश्चन अगर आप लोग समझ के कर लेते हो तो इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला चैप्टर से। मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमने सभी टाइप के क्वेश्चन को कवर किया है। तो आप चाहते हो इस टाइप के वीडियो आपको टाइमली मिलते रहे, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसके सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाए। ओके, थैंक यू। बाकी कुछ सजेशन है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।